नमस्कार। एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अभ्यास सत्र में हम आज के मुख्य समाचारों और देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं पर आधारित 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। चलिए पूरे ध्यान के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। विषय है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से पढ़िए। भारत में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी विधि एवं न्याय मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी गृह मंत्रालय। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। गृह मंत्रालय भारत में आंतरिक सुरक्षा, पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए नोडल मंत्रालय है। ये सीमा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न आंतरिक सुरक्षा पहलुओं की देखरेख करता है। विदेश मंत्रालय विदेशी संबंधों और कूटनीति को संभालता है। विधि और न्याय मंत्रालय कानूनी मामलों, कानून और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। रक्षा मंत्रालय मुख्य रूप से देश के बाहरी रक्षा और सशस्त्र बलों के लिए जिम्मेदार है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। गृह मंत्रालय भारत में आंतरिक सुरक्षा, पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए नोडल मंत्रालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 2 की ओर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी आधिकारिक तौर पर किस वर्ष स्थापित हुई, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की? ऑप्शन अ 1992, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी 1998। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हों, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी आधिकारिक तौर पर 1998 में स्थापित की गई थी, जिसने रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में व्यापक सहयोग की नींव रखी थी। 1992 शीत युद्ध के बाद की व्यस्तता का एक प्रारंभिक चरण था। 2005 अन्य वैश्विक राजनयिक विकासों जैसे कि भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के लिए महत्वपूर्ण था। 2010 विभिन्न द्विपक्षीय व्यस्तताओं का वर्ष था, लेकिन इस विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी की स्थापना नहीं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, असैन्य परमाणु ऊर्जा और आतंकवाद का मुकाबला करने में व्यापक सहयोग शामिल है। फ्रांस भारत को राफेल लड़ाकू विमानों और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों सहित उन्नत रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विषय है डिफेंस और सिक्योरिटी। ध्यान से पढ़िए। कौन सी राष्ट्रीय पहल स्पष्ट रूप से स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है? ऑप्शन अ स्किल इंडिया मिशन, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत अभियान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी आत्मनिर्भर भारत अभियान। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। स्किल इंडिया मिशन व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर केंद्रित है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। आत्मनिर्भर भारत अभियान रक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर देता है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी सामग्री और भारतीय विक्रेताओं से खरीद को बढ़ावा देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 4 की ओर। रेलवे टेक्निकल नॉलेज के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। भारत की मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए किस हाई स्पीड रेल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए TGV, ऑप्शन बी शिनकानसेन, ऑप्शन सी बर्फ, ऑप्शन डी मैगलेव।
इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी शिनकानसेन। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को जापान की शिनकानसेन तकनीक की तकनीकी सहायता से बनाया जा रहा है। TGV फ्रांस में विकसित हाई स्पीड रेल तकनीक है। ICE जर्मनी में इस्तेमाल होने वाली हाई स्पीड रेल तकनीक है। मैग्लेव एक अलग मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक है जो मुंबई अहमदाबाद परियोजना में इस्तेमाल नहीं की जा रही है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन है। ये जापान की भारी तकनीकी और वित्तीय सहायता से विकसित की जा रही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। जुडिशरी और लीगल अफेयर्स का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस केंद्र सरकार के निकाय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन अ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT। ऑप्शन बी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC। ऑप्शन सी, प्रवर्तन निदेशालय ED। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत संचालित प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया और जांच एजेंसी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT प्रत्यक्ष करों का प्रबंधन करता है। प्रवर्तन निदेशालय ED आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करती है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत, DRI की स्थापना 1957 में पूरे भारत में तस्करी और व्यावसायिक धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए की गई थी। ये सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को लागू करके भारत की आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज के मुख्य समाचारों पर आधारित ये प्रश्न आपको आपकी तैयारी के लिए उपयोगी लग रहे हैं तो इस सत्र को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हम इस कंटेंट को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने मूल्यवान सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 6 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। वीडियो कहानी निर्माण के लिए इंडिया AI मिशन द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी AI मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन अ, अग्नि। ऑप्शन बी, वरिया। ऑप्शन सी, शक्ति। ऑप्शन डी, प्राणा। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी वरिया। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। वरिया भारत AI मिशन द्वारा विशेष रूप से वीडियो कहानियों को उत्पन्न करने के लिए लॉन्च किया गया स्वदेशी AI मॉडल है। अग्नि मुख्य रूप से भारत द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। शक्ति स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर विकसित करने के लिए एक भारतीय पहल को संदर्भित करता है। प्राण एक संस्कृत शब्द है और इस विशिष्ट AI मॉडल का नाम नहीं है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत, भारत AI मिशन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी AI विकास और क्षमताओं को बढ़ावा देना है। ये पहल तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। विषय है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ध्यान से पढ़िए। सारथी समग्र ITI परिवर्तन के लिए रणनीतिक सलाहकार और सुधार कार्यदल की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन अ, धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी, जयंत चौधरी। ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जयंत चौधरी। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। धर्मेंद्र प्रधान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत, सारथी एक टास्क फोर्स है जिसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के समग्र परिवर्तन के लिए स्थापित किया गया है। भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ITI व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 8 की ओर।
एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय विकास बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए की गई थी? ऑप्शन अ, एशियाई विकास बैंक एडीबी, ऑप्शन बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, ऑप्शन सी, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, ऑप्शन डी, अफ्रीकी विकास बैंक AFDB। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना ब्रिक्स राज्यों द्वारा ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए की गई थी। एशियाई विकास बैंक ADB एशिया पर केंद्रित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। अफ्रीकी विकास बैंक AFDB अफ्रीका पर केंद्रित एक बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थान है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक संघ का संक्षिप्त रूप है। इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। विषय है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से पढ़िए। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का डेटा मुख्य रूप से कौन सा संगठन जारी करता है? ऑप्शन अ, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी, नीति आयोग। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI डेटा संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मौद्रिक नीति निर्माण के लिए CPI डेटा का उपयोग करता है लेकिन इसे जारी नहीं करता है। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है और सरकारी वित्त की देखरेख करता है लेकिन CPI डेटा जारी नहीं करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए एक नीति थिंक टैंक है लेकिन CPI जैसे आर्थिक सूचकांकों को जारी करने में शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI घरों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक बाजार टोकरी के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। यह मुद्रास्फीति का एक प्रमुख संकेतक है और इसका उपयोग व्यापक रूप से RBI जैसे केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। भारत की वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन अ, निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी, S जयशंकर, ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प सी, धर्मेंद्र प्रधान। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं। वह भारत इनोवेट्स जैसी पहलों के लिए जिम्मेदार हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। S जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत भारत इनोवेट्स पहल भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर विकास को बढ़ावा देने और नए उद्यमों का समर्थन करने के लिए बनाई गई है। यह उद्यमिता और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो आर्थिक विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएं। 1. भारत में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर, गृह मंत्रालय। 2. भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी आधिकारिक तौर पर किस वर्ष स्थापित हुई जिसने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की? आंसर, 1998। 3. कौन सी राष्ट्रीय पहल स्पष्ट रूप से स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है? आंसर,
आत्मनिर्भर भारत अभियान 4। भारत की मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए किस हाई स्पीड रेल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? आंसर शिनकानसेन 5। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस केंद्र सरकार के निकाय के अंतर्गत कार्य करता है? आंसर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC। रिवीजन जारी है। भाग 2/2 तथ्य 6 से 10 तक। 6 वीडियो कहानी निर्माण के लिए इंडिया AI मिशन द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी AI मॉडल का नाम क्या है? आंसर वर्या 7। सारथी समग्र ITI परिवर्तन के लिए रणनीतिक सलाहकार और सुधार कार्यदल की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर जयंत चौधरी 8। निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय विकास बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए की गई थी? आंसर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 9। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का डेटा मुख्य रूप से कौन सा संगठन जारी करता है? आंसर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO 10। भारत की वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? आंसर धर्मेंद्र प्रधान। इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से याद रखिए, परीक्षा में ये निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। तो विद्यार्थियों, आज का आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी वास्तविक ऑल इंडिया रैंक जांचें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।